उमर से बात करते हैं। हेलो। जी जी गालिब भाई, आवाज आ रही है? आ रही है। मेरी आपसे पहले बात तो नहीं हुई ना आज? आज नहीं हुई मेरी, कोई आपसे 2 महीने पहले अच्छा शायद बात हुई थी। अच्छा अच्छा, जी हाँ जी सर। हाँ जी। अच्छा, तो क्या अभी बात दो करेंगे आप? कॉल्स पहले ना जी, वो प्यूबिक हेयर्स के ऊपर वो भाई बात कर रहे थे, तो मैंने सिर्फ सीधा ये हम्म, पूछना था। 2-3 सवाल है मेरे। तो आप वो बता हम्म। दीजिएगा कि वो करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए, साइंटिफिकली वो कोई नुकसान पहुंचाते हैं आपको या नहीं। शेव जो देखें, हम करते हैं अंडर आर्म का। आई डोंट नो के प्यूबिक हेयर का आई डोंट थिंक सो कि कोई नुकसान है। अगर एक बंदा रोज ना आ रहा है तो मेरा नहीं ख्याल कि उसको प्यूबिक हेयर का कोई नुकसान होगा। ठीक है। एक बात है कि बिलियन ऑफ ईयर्स तक हम नहीं नहाते थे, शायद पिछले 30 मेरे ख्याल में आज से 1000 साल पहले किसी किसी झील, किसी नदी, किसी नाले में घुस के नहाना बेसिकली क्या होगा, वो ज्यादा डेंजरस था। ठीक है। कई ऐसी जगह थी मिडीवल टाइम्स के अंदर के जहां पे लोग जो नहाते थे वो ज्यादा बीमार रहते थे, क्योंकि पानी इतना गंदा था। ठीक है, पानी इतना गंदा था कि भाई नहाने वाले लोग ज्यादा बीमार होते थे। तो दूसरी बात यह कि आई थिंक के प्यूबिक हेयर को काटना अगर कोई बहुत ज्यादा एडवांटेज हमें देता होता तो मैं आपको ये बात गारंटी से बता सकता हूं कि फिर इंसान के जो प्यूबिक हेयर हैं वो गायब हो जाने थे बाकी के सारे बालों की तरह। प्यूबिक हेयर अगर वहां पे मौजूद थे तो उसकी कोई ना कोई उसके अंदर कोई बेहतरी, कोई एवोल्यूशनरी एडवांटेज हो, इस वजह से वो वहां पे थे। ठीक है। तो हो सकता है कि उसकी कोई एवोल्यूशनरी एडवांटेज ना हो सकता है इंसान अगर ना भी काटे उनको आने वाले हजारों सालों में, तो हो सकता है 10,000 साल बाद वैसे ही वो गायब हो जाए। ठीक है, वी डोंट नो। मगर क्या प्यूबिक हेयर का होना इंसान को कोई बहुत जबरदस्त डिसएडवांटेज देता है? मेरा नहीं ख्याल कि कोई देता है। ठीक है। ना आज देता है ना कल देता था, क्योंकि वी आर परफेक्टली हेल्दी, हमारे बाल हैं, हम फिर भी ठीक है। मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। मेरे वाट्स निकल आते हैं। ठीक है। वाट्स क्या होते हैं? मोके, पता है ना, पंजाबी में मोके कहते हैं। ठीक है। मेरा ये प्रॉब्लम है कि मेरा यहां पे एक वाट था एक वक्त में, और मैंने सेम रेजर यूज किया यहां पे, और उसको मैंने अपनी बगल में यूज कर दिया। अब मेरी बगल में एक वाट है। ठीक है। क्यों? क्योंकि वो बेसिकली वो भी एक हिसाब का इन्फेक्शियस चीज है। ठीक है। तो अब आई एम रियली केयरफुल कि इसको मैंने, इस बालों को मैंने कैसे रिमूव करना है। समझे आप? तो ये काम मेरे साथ हो चुका है। तो एक हिसाब से प्यूबिक हेयर को शेव करने का डिसएडवांटेज, ये मुल्ला तो आपको बताएगा बहुत एडवांटेज है, मगर मैंने अब आपको एक ऐसा बता दिया जो कि मेरे साथ खुद मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूं कि यहाँ वाला वाट जिसकी मैंने काटरी कराई एक डर्माटोलॉजिस्ट से, वो तो खत्म हो गया, मगर यहाँ वाला अभी भी मौजूद है। और अब उसको मुझे पता है कि अगर फर्ज करो किसी दिन मेरा रेजर उसको लग गया और उसमें से ब्लीडिंग हो गई, तो मुझे ये पता है कि वो वाट 1 से 2 जगह भी बन सकता है। ठीक है। तो इसलिए नाउ आई एम कीपिंग द सेपरेट रेजर फॉर दैट। अब ये एक पर्सनल बात है जो मैंने आपको बता दी है, मगर मेरे साथ ये हुआ है। मेरे साथ ये, उमर आपने, आपका कैमरा ऑन हो गया फॉर सम रीजन। अच्छा, तो मेरे साथ ये हाँ काम जी जी हुआ जी। है। तो हाँ अब जी। बताएं कि, मुझे बताएं कि ये प्यूबिक हेयर को शेव करने का जो इशू है, उसकी वजह से मेरा जो एक वार्ड यहाँ पे बना था जिसकी मैंने काटरी करा ली डर्माटोलॉजिस्ट से, आज मेरे एक इधर बन चुका है अंदर। तो अब मुझे बताएं कि ये तो शेव का मुझे उल्टा नुकसान हो रहा है, क्योंकि दूसरा वार्ड बन चुका है मेरे पास और अब मुझे उसकी काटरी करवानी है। ठीक है। तो ये इश्यूज सही। हैं। हर चीज के एडवांटेजेस होते हैं, डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, और मैं समझता हूं कि आज तो मैं अफोर्ड कर सकता हूं कि 2 रेजर हैं मेरे पास, मगर इमेजिन करें कि आज से 1000 साल पहले कौन सा बंदे के पास 2 रेजर होते होंगे। आज तो हमारे पास ब्लेड्स वाले मार्क 3 और मार्क और किस्म के ब्लेड्स हैं हमारे पास। तो उनके पास क्या था? रसूल के वक्त पे तो वो उस तरह से ही करते थे ना। और उस तरह आपको पता है कि उस तरह आप जिस उस तरह से शेव लोग कर रहे हैं, अगर उस तरह को स्टेरिलाइज ना किया जाए तो क्या होता है? हम तो प्यूबिक हेयर की तो इन्फेक्शन, बात हाँ ही जी। छोड़ दें फिलहाल, आप हेपेटाइटिस दे सकते हैं एक दूसरे को। ठीक है, आप हेपेटाइटिस बिल्कुल। एक दूसरे को दे सकते हैं, इसलिए कि आप सेम उस तरह यूज कर रहे हैं और लोगों को ये बात नहीं पता थी। तो शेव इन अ वे, शेव करना भी आज के दौर में फीजेबल है। और मैं आपको गारंटी से बता सकता हूं कि आज से 100 साल पहले पाकिस्तान, इंडिया में रहने वाला आम मुसलमान, मैं आपको बताता हूं, मैं कंपनी में काम करता था और हम, एक बुढ़ा ड्राइवर था वहां पे, पठान। अब ये पठानों को बात शायद बुरी लगे मगर ये रियलिटी है। उस बंदे का खतरा नहीं हुआ था। पठान का?
हाँ जी, मुसलमान बुढ़ा था। था वो। हाँ जी, मुसलमान, उसका खतना नहीं हुआ था। तो मैंने उनसे पूछा, हो ये, उन्होंने मुझे बताया कि जी इसका खतना नहीं हुआ। तो मैं, वो हंस के बता रहे। तो मैंने उनसे पूछा भाई इसका खतना क्यों नहीं हुआ? कहता पुराने वक्तों में लोग नहीं करते थे। तो आई डोंट नो हाँ कि ये जी, सब हाँ जगह जी। पे एग्जिस्ट करता था या नहीं, मगर उस जगह ये एग्जिस्ट करता था कि वो उस बंदे का नहीं हुआ था। और फिर उन्होंने मौलवी को मिला के साथ उसका खतना किया, उस बुढ़े का। बुढ़ा जो 65 साल का बंदा था, उन्होंने उसका खतना किया। तो ठीक है। तो आप मुझे बताएं कि ये जब लोगों ने खतने नहीं कराए थे तो प्यूबिक हेयर लोग किधर? ये बहुत बड़ा एक मिसकंसेप्शन है। हम समझते हैं कि सब कुछ जो आज के दौर में, बिजली के दौर में, इंडस्ट्रियल एज के अंदर सब कुछ जो है ना, ये पॉसिबल था। तो बहुत सी जगहों पर लोग ये नहीं कर रहे थे और लोग परफेक्टली फाइन थे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है जी, तो ये चीजें सही। थी। मैंने अगर खुद ये बात ना मुझे बता, मेरे ड्राइवर ने मुझे बताया, वो दूसरा ड्राइवर था, कि भाई इसका तो खतरा नहीं हुआ था। बताएं मुझे, मैं अब मैं तो यकीन ना करता कि अगर मुझे उन्होंने बताया ना होता। ठीक है, तो जी, ये बात है। सही हो गया सर। हाँ जी, अच्छा एक्सप्लेन कर दिया सर जी। तो दूसरा मेरा जो सवाल है ना, अभी ईद गुजरी थी तो हम तो मतलब मटन वगैरह खाते हैं काफी, लेकिन मटन ईद का हाँ, पता नहीं क्यों नहीं खाया जाता, पता नहीं ब्लड का चक्कर होता है, स्मेल आती है। ब्लड का चक्कर तो होता है जी, ये ब्लड का चक्कर होता इसी वजह से तो अब ऐसे जो एथियस्ट होते हैं वो मतलब कहते हैं, जैसे आरएस को भी मैं सुनता हूँ तो वो कहते हैं कि मैं नॉन वेज अब छोड़ रहा हूँ और मैं जो ना प्योर वेजिटेरियन बन रहा हूँ। तो ये वैसे मटन, आप वो भी कोई इशू है कि आपको मटन या चिकन नहीं खाना चाहिए ज्यादा? है। मेरा ख्याल है कि फर्ज करें कि अगर आज सारी दुनिया वीगन हो जाए, तो आप मुझे बताएं कि क्या होगा फिर? ये जानवर किधर जाएंगे? मर जाएंगे सारे, खत्म हो जाएंगे। दूसरी बात यह है कि बहुत मुश्किल है लोगों के लिए प्रोटीन्स जो लेना उससे, नॉन मीट सोर्सेज से, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव है। ठीक है। और पहले ही स्ट्रगलिंग एग्रीकल्चरल सिस्टम पे आप कुछ और डालेंगे बोझ। हमारे यहाँ तो वैसी फार्मिंग होती भी नहीं है जैसी वेस्ट में होती है। हमारे यहाँ तो जो बाय प्रोडक्ट्स हमारे एग्रीकल्चर के हैं वही हमारी भेड़ बकरियां खाती हैं। उनका वो ज्यादा अच्छा। अलहदा फीड रखते हैं, और उनके उनके जो बकरियां होंगी और भैंसें होंगी, वो एक बहुत बड़े जो है ना उसके अंदर, बाड़े के अंदर बंद होंगी। हमारे पास ऐसा नहीं है। हमारी तो भेड़ बकरियां गाँव में फिर रही हैं, वो खाएंगी, आ जाएंगी। ठीक है, वो तो पहले ही वेस्ट प्रोडक्ट खा रही हैं। तो वेजिटेरियनिज्म, मैं समझता हूं कि लोग बड़ा, ये भी एक रिलीजियस टैबू है इस टाइम। क्योंकि ये इससे हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, इस तरह बुद्धिज्म से भी नहीं है इवन के, ये हिंदुइज्म ने, इन्होंने बहुत ज्यादा तमाशा लगाया हुआ है इस बारे में, वेजिटेरियनिज्म। और ये जानवरों के, वेजिटेरियन। मतलब आज वरुण थे, उन्होंने एक सुपर चैट भेजा जो मुझसे मिस हो गया। वो ये कह रहे थे कि जितने दलितों का खून पीते हैं वो सारे गोश्त नहीं खाते। ठीक है। तो ये बात एक लिहाज से ठीक है कि जिनको इंसानों का ख्याल नहीं है वो जानवरों का गोश्त खाने के ऊपर उनको बड़ी तकलीफ हो रही है। दूसरी बात है कि इनके अपने रिलीजन में वो सब कुछ एग्जिस्ट करता है, जानवर की कुर्बानी भी। फिर ऐसे भी इनके रिलीजन में लोग मौजूद हैं जो कि खुद मुर्दा इंसान खाते हैं। बताएं मुझे। तो तो बताएं कि मतलब क्या ये बात क्या है? देखें, प्रोटीन का कोई अल्टरनेटिव आपके पास नहीं है दुनिया में आज। ठीक है। और अभी कोई अगर अगर लैब ग्रोन मीट आ जाएगा तो डेफिनेटली मैं जानवर खाना छोड़ दूंगा। ठीक है। जब तक नहीं आता, बात यह है कि इंसान इवॉल्व भी इस तरह हुआ है। इंसान मीट ईटर था, ये 100 बार कह लें हमारे पास K9 टीथ हैं, ये 100 बार कहें कि इंसान मीट ईटर नहीं था, इंसान था। ठीक है। कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। मेरा जहां तक ख्याल है कि अभी जो है लोगों का सर्वाइवल गोश्त के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि अब आप लोगों को मजहबी रीजन की वजह से लोगों को कहें कि जी तुम गोश्त खाना से बाज आ जाओ। मैं कभी भी ये नहीं कहूंगा कि आप किसी आदमी को कहें कि जी हाँ जी, क्योंकि मजहब है, मजहब कह रहा है कि जानवर को ये मारना और ये बातें, इस वजह से आप गोश्त खाना छोड़ दें। नहीं, जब तक आपके पास गोश्त का अल्टरनेटिव नहीं है तब तक ये कोई मसला नहीं है, तब तक आप गोश्त खा सकते हैं। जब आ जाएगा फिर हम देखेंगे। ठीक है। और वो भी कोई हेल्दी अल्टरनेटिव आएगा बिल्कुल। तो। ठीक है। तो ये वैसे तो अभी एवोल्यूशन, हमारे चार दांत भी तो पॉइंटेड होते हैं, उससे जाहिर होता है कि हमारे यानी हम्म। पहले गोश्त खाते थे। हाँ तो बस वो हाँ। हारिस कहता है कि यानी सफरिंग जो है ना उसको हमने कम करना है। तो वो उस वजह से थोड़ा डाउट आता है, शायद हम जुल्म कर रहे हैं। अलबत्ता नहीं, ये तो तो एक जुल्म था, सिंपल सी ठीक है। बात है कि बहुत से जानवरों को आप बड़े
जो है ना वो पेनलेस तरीके से अगर उनको मार रहे हैं तो फिर वो एक हिसाब से जो है ना वो एक्सेप्टेबल है, सही है। क्यों? क्योंकि आपके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है। जब अल्टरनेटिव होगा फिर क्वेश्चन राइज होगा कि हाँ भाई उनको हटाएं। क्योंकि मुझे ये पता है, मैं बहुत गरीब था जब मैं मेरा बचपन बहुत गुर्बत में गुजरा, क्योंकि मेरा बाप जो था वो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता था, तो हमारी बेयर नेसेसिटीज पूरी होती थी। और हम लोग जो थे, मेरा बाप जो था वो ये अफोर्ड नहीं कर सकता था कि हमें रोज एक चिकन की बोटी मिले। हमारे घर एक हफ्ते में एक बार ही गोश्त पकता था, ठीक है। तो हमारे लिए वो बात नहीं थी कि जी वो गोश्त जो था वो कोई राजखावन की मस्ती नहीं था। गोश्त हमारे लिए नेसेसिटी थी। और मुझे पता है कि पाकिस्तान में, इंडिया में और हमारे जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में ऐसे लोग हैं जो कि चिकन भी अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। और आप उनको कहें कि वो वीगन हो जाएं, प्रोटीन को छोड़ दें, वो आपको पता है कि बच्चे अगर उनको प्रोटीन ना मिले तो उनकी ब्रेन की प्रॉपर ग्रोथ नहीं होती। तो आप जो है ना वेजिटेरियन सोर्सेज ना आप अफोर्ड कर सकेंगे। बादाम कौन खरीद सकता है? बादाम मुझे बताएं ना, इस टाइम आप इंडिया में बताएं बादाम कितने का होगा? क्लोज टू 1000 होगा, 1000 रुपए किलो, ठीक है। पाकिस्तान में भी यही हिसाब है, 1600-1700 रुपए किलो तब था जब मैं पाकिस्तान से आया हूँ। अखरोट, बादाम, चलगोजा, काजू, इतनी महंगी चीजें हैं ये कि आम आदमी नहीं अफोर्ड कर सकता, बिल्कुल। ठीक है। और दूसरा ऑप्शन है अलसी। अलसी कोई ज्यादा खाए तो उसके वैसे ही पेट खराब लोगों के हो जाते हैं, ठीक है। तो बहुत मुश्किल है। दाल में उतने प्रोटीन्स नहीं होते भाई, और बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं कि दाल में आपको विटामिन बी पूरा नहीं मिलेगा। विटामिन बी की भी कितनी किस्में होती हैं कि दाल में आपको सारा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये एक डॉगमेटिक बिलीफ है, ये समझना कि जी गोश्त का अल्टरनेटिव है। साइंटिफिकली गोश्त का कोई अल्टरनेटिव नहीं है आपके पास। अगर होगा जब, तो तब वो क्वेश्चन पैदा होगा, ठीक है। हाँ ये बात है। चलें, तो ठीक सर है, जी आप ओके। एक्स क्रिश्चियन रह चुके हैं वैसे हमारे, हाँ क्योंकि जी, वो हाँ जी। घर पे आते थे तो हम उन्हें चाह रहे थे कि दे दें, उन्होंने नहीं एक्सेप्ट किया, पर मुझे मेरी वालदा से पता चला कि वो नहीं लेते। हाँ, तो बहुत यानी, से क्रिश्चियंस ऐसे हैं जो नहीं लेते, ठीक है। हाँ, इवन के माय मदर डिड नॉट बिलीव इन ईटिंग कुर्बानी का गोश्त, पर ठीक वो है। तो हाँ, सुन्नत सिंपल सी बात। इब्राहिमी है, यानी वो इब्राहिम पे तो नहीं, वो कोई भी सुनते, वो बिलीव। इसे सुनते इब्राहिमी थोड़ी मानते हैं। वो तो ये समझते हैं कि जी इट इज, ये गोश्त जो है ये हराम है। क्रिश्चियन भी ये समझते हैं, जो जो ज्यादा डॉगमेटिकली फॉलो करते हैं वो नहीं खाते। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं ईद का गोश्त खा लेता था जब मैं एथियस्ट था। जब मैं क्रिश्चियन था मुझे प्रॉब्लम होता था, मैं नहीं खाता, ठीक। हाँ, चले सर, जब ये से मैं जाते जाते एथियस्ट हूँ लास्ट तब से मैं खा सर, हाँ जी, लेता हूँ। मैं हाँ। ये जो इनकी फाइट होनी है, डिबेट होनी है तारिक मसूद की और इंजीनियर की, किसको आपको कौन लगता है कौन जीतेगा? ये होगी नहीं, नहीं होगी? नहीं होगी, ठीक है। और इन हाँ, केस अगर हो जाती है तो आपके ख्याल से इस्लाम के ऊपर कौन है दोनों में से ज्यादा इस टाइम? मेरे ख्याल में अगर डिबेट हुई तो लड़ाई हो जाएगी। कोई कंक्लूजन नहीं निकलना। मौलवियों के मनाजरों में आज तक कब नहीं हुई लड़ाई, सर फाड़ देते हैं एक दूसरे के, ठीक। हाँ, हम्म। सही हो गया ये सर मुझे जी, ये फिक्र थैंक है यू। कि मोहम्मद अली मिर्जा को मुक्के शुके लग सकते हैं उधर। हाँ, वो पहले क्योंकि ये याद ही रखिए। बेचारा हाँ, जो है वो हाँ, लगा हम, होता है, यानी ये तो अटैक मस्टंडा गोश्त मौलवी में। है। तारिक मसूद जो है ये तो बहुत ही घटिया लेवल का मौलवी है, ठीक है। मगर हम्म। वो जो भी है वो एक शरीफ आदमी है, ये नजर आता है जी मेरे मतलब, ठीक है। हाँ, ठीक हो गया सर जी, थैंक यू जी। ओके, ओके, बाय, बाय। ओके सर, बाय।